हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिंदी की प्रैक्टिस क्लास। ये सभी प्रश्न आपकी वीडियो में जो कराए जाएंगे वो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक वॉच करना। बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार आधारित अलंकार है। पहला ऑप्शन शब्द अलंकार, दूसरा ऑप्शन अर्थ अलंकार, तीसरा ऑप्शन उभय अलंकार और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वो अलंकार कहलाता है हमारा उभय अलंकार। ऑप्शन नंबर सी पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और हमारे अलंकार के प्रकार होते हैं तीन, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिए गए विकल्पों में निंद्य का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया दुष्कर, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया श्लाघ्य, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया जंगम और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया समष्टि। तो निंदे का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्लाघ्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न की। हिंदी भाषा के उद्गम एवं विकास का सही क्रम बताइए। यानी कि सही क्रम का चयन करना है हमें हिंदी का। तो आपको जब भी सही क्रम लगाने में आए तो सबसे पुरानी भाषा हमारी संस्कृत है, तो सबसे पहले हमारा संस्कृत आएगा। संस्कृत देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शंस में दिया गया है। तो पहले और दूसरे में तो हमारा संस्कृत दिया नहीं गया है, तो ये तो दो हमारे गलत हो जाएंगे। फिर देख लेते हैं तीसरे और चौथे ऑप्शन को। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। या फिर संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, शौरसेनी या फिर खड़ी बोली। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले संस्कृत, फिर प्राकृत, संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर शौरसेनी और फिर हमारी आती है पश्चिमी हिंदी, उसके बाद खड़ी बोली। तो यह है हमारा हिंदी भाषा के उद्गम का सही विकास क्रम। बात कर लेते हैं चौथे प्रश्न की। ऊपरी वातावरण में ओजोन सतह से छनकर परावैंगनी किरणों का कीजिए होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये कीजिए यहाँ पर आएगा। किरणों का होता है, क्या होता है। पहला ऑप्शन विकिरण, दूसरा ऑप्शन विकिरण, तीसरा ऑप्शन विकिरणन और चौथा आपका विकिरणन। तो यहाँ पर हमसे सीधे सीधे पूछा गया कि विकिरण किस प्रकार से लिखा जाएगा। वर्तनी संबंधी प्रश्न है, इसको घुमा फिरा कर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम पांचवें प्रश्न की। भारत सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति अपना रिक्त स्थान जो साक्ष्य के विस्तृत प्रश्नावली पर आधारित सर्वेक्षण है कल प्रस्तुत करने वाली है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला ऑप्शन प्रतिवेदन, दूसरा ऑप्शन आवेदन, तीसरा ऑप्शन अंक क्षण, चौथा ऑप्शन आकलन। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा वो होगा ए, प्रतिवेदन कहते हैं उस चीज को हम। भारत सरकार द्वारा अपनी जांच समिति का अपना प्रतिवेदन जो साक्ष्य के विस्तृत प्रश्नावली पर आधारित सर्वेक्षण है कल प्रस्तुत करने वाली है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से उषा प्रियवंदा द्वारा रचित कहानी कौन सी है। उषा प्रियवंदा आपके पेपर से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन जिंदगी एवं गुलाब के फूल, दूसरा ऑप्शन यारों के यार, तीसरा ऑप्शन घंटा और चौथा ऑप्शन एक प्लेट पुलाव। तो उषा प्रियवंदा जो है उनके द्वारा रचित कहानी है जिंदगी और गुलाब के फूल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिंदगी और गुलाब के फूल आपसे देकर पूछ लेगा ये किसकी कहानी है, तो आपको ध्यान रखना है उषा प्रियवंदा की है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गिलास में थोड़ा पानी बचा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो डैश है वो लग नहीं पाया, यहाँ पे थोड़ा जो है उसके नीचे डैश दिया गया है। रेखांकित शब्द वही है हमारा। पूछा गया है कि ये कौन सा विशेषण है। पहला ऑप्शन परिमाणवाचक, दूसरा ऑप्शन संख्यावाचक, तीसरा ऑप्शन सार्वनामिक विशेषण और चौथा ऑप्शन गुणवाचक विशेषण। तो जो थोड़ा शब्द होता है वो हमारा होता है परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। दिए गए विकल्पों में से पुस्तक का बहुवचन कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन पत्रिकाएं, दूसरा ऑप्शन पुस्तकें, तीसरा ऑप्शन पुस्तकालय और चौथा ऑप्शन ग्रंथ। तो पुस्तक का बहुवचन होगा हमारा पुस्तकें। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर
हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, दिए गए विकल्पों में उस युग्म का चयन कीजिए जो विपरीतार्थक नहीं, यानी कि एक दूसरे का विपरीत अर्थ जो व्यक्त नहीं कर रहे। पहला ऑप्शन अति और अल्प, दूसरा ऑप्शन धर्म अधम, तीसरा ऑप्शन पौवार्थ और पाश्चात्य, चौथा ऑप्शन उद्धत और सौम्य। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी, धर्म का अधर्म होता है ना कि अधम होता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ऑप्शंस में इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। बात करते हैं 10वें प्रश्न की। दिए गए विकल्पों में से पौ 12 होने मुहावरे का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन मीठी बातों से लज्जित करना, दूसरा ऑप्शन टाल मटोल करना, तीसरा ऑप्शन बहुत परेशान करना और चौथा ऑप्शन लाभ ही लाभ होना। तो पौ 12 होना का अर्थ होता है हमारा लाभ ही लाभ होना, बहुत अधिक लाभ होना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। गांव का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। दिए गए विकल्प में से लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन बाहर के व्यक्ति का सम्मान तथा अपने यहाँ के व्यक्ति की कदर न करना, दूसरा ऑप्शन अन्य से विशिष्ट या भिन्न होना, तीसरा ऑप्शन अपराध करे कोई दंड मिले किसी को, चौथा ऑप्शन दूसरों को दुख में देखकर अपने आप को सुखी मानना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाहर के व्यक्ति का सम्मान तथा अपने यहाँ के व्यक्ति की कद्र ना करना। ये हमारा अर्थ होता है गांव का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध मुहावरे का या लोकोक्ति का। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी में जो हमारा कृत्य लिखा जाता है वो हमें बताना है किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृत्य, यानी कि पहले हमारा पूराता होता है, फिर बीच में हमारा आधाता बनाया जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धरती का पर्यायवाची नहीं है? तो धरती का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? पहला ऑप्शन दिया गया मेदिनी, दूसरा ऑप्शन अवनी, तीसरा ऑप्शन धूली और चौथा ऑप्शन वसुंधरा। तो यहाँ पर जो हमारा पर्यायवाची नहीं है वो है वसुंधरा, धूली। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। वर्ष 1968 में सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डबल स्टार बना लीजिए, आपके पेपर में आएगा ही आएगा ये प्रश्न। पहला ऑप्शन चिदम्बरा, दूसरा ऑप्शन उर्वशी, तीसरा ऑप्शन यामा, चौथा ऑप्शन कितनी नावों में कितनी बार। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चिदम्बरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था। सुमित्रानंदन पंत जी को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से आत्मजा का अर्थ नहीं है? पहला ऑप्शन पुत्री, दूसरा ऑप्शन दुहिता, तीसरा ऑप्शन नंदिनी और चौथा ऑप्शन अपर्णा। तो आत्मजा का जो अर्थ नहीं होता है वो होता है हमारा अपर्णा। बाकी हमारे पुत्री, नंदिनी, दुहिता ये तीनों ही अर्थ हमारे होते हैं आत्मजा के, लेकिन अपर्णा नहीं होता। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से ध्यान मग्न शब्द में कौन सा समास है? ध्यान मग्न यानी कि ध्यान में मग्न। पहला ऑप्शन हमें दिया गया द्वंद्व, दूसरा ऑप्शन द्विगु, तीसरा ऑप्शन अव्ययी भाव और चौथा ऑप्शन तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर ध्यान में मग्न ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, यदि परीक्षा भवन में सही समय पर पहुंच जाता तो मैं भी परीक्षा दे रहा होता। वाक्य में काल का भेद बताइए, यानी कि कौन सा काल है? पहला ऑप्शन हेतु हेतु मद भूतकाल, दूसरा ऑप्शन संदिग्ध भूतकाल, तीसरा ऑप्शन अपूर्ण भूतकाल और चौथा ऑप्शन आसन्न भूतकाल। तो यहाँ जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हेतु हेतु मद भूतकाल। ये हमारा सही हो जाएगा। यदि परीक्षा भवन में सही समय से पहुंच जाता तो मैं भी परीक्षा दे रहा होता, इसमें हमारा काल। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित विकल्पों में से घूरे के भी दिन फिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन हार स्वीकार कर लेना, दूसरा ऑप्शन कमजोर के अच्छे दिन आना, तीसरा ऑप्शन अकस्मात धन प्राप्त हो जाना, चौथा ऑप्शन हिम्मत पस्त कर देना। तो घूरे के दिन फिरना इसका अर्थ होता है कमजोर के अच्छे दिन आना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है। पहला ऑप्शन महो प्लस उर्मी, दूसरा ऑप्शन महो प्लस उर्मी, तीसरा ऑप्शन महा प्लस उर्मी, चौथा ऑप्शन मह प्लस उर्मी। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी।
सी, महा प्लस उर्मी मिलकर के महोर्मी शब्द का निर्माण करते हैं। आपसे या तो पूछ लिया जाएगा कि महा प्लस उर्मी मिलकर क्या बनता है, या इसका संधि विच्छेद पूछा जाएगा, या इसमें कौन सी संधि होती है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, श्री रामचरितमानस के डैश महात्मा तुलसीदास के समान व्यक्तित्व वाला मध्य युग में कोई दूसरा ओजस्वी पुरुष नहीं हुआ। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि क्या आएगा खाली स्थान में। पहला ऑप्शन लेखक थे, दूसरा ऑप्शन रचयिता, तीसरा ऑप्शन अनुवादक, चौथा ऑप्शन व्याख्याता। तो यहाँ हमारे जो होंगे ऑप्शन नंबर बी, श्री रामचरितमानस के रचयिता महात्मा तुलसीदास के समान। तो यहाँ पर हमारा लेखक नहीं होंगे, रचयिता हो जाएंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि होते हैं। पहला ऑप्शन हास्य रस का, दूसरा ऑप्शन वीर रस का, तीसरा ऑप्शन करुण रस का, चौथा ऑप्शन रौद्र रस का। तो यहाँ पर हमारे जो भाव उग्रता, गर्व, हर्ष, ये सभी हमारे होते हैं वीर रस के संचारी भाव। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, धा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार कौन सा होता है। पहला ऑप्शन दंत, दूसरा ऑप्शन तालु, तीसरा ऑप्शन कंठ और चौथा ऑप्शन मूर्धा। तो मैं आपको अपनी ट्रिक वाली क्लास के बारे में बता चुका हूं, उससे आप इसका सही उच्चारण स्थान पता कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दंत। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है। पहला ऑप्शन औघड़, दूसरा ऑप्शन दुबला, तीसरा ऑप्शन उजाड़ और चौथा ऑप्शन उपमा। तो यहाँ हमारा जो उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है वो हो जाएगा उपमा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन संतान, दूसरा ऑप्शन सेना, तीसरा ऑप्शन सभा और चौथा ऑप्शन पुलाव। तो यहाँ पर हमारा जो पुल्लिंग शब्द होगा वो होगा पुलाव। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी हमारे पुल्लिंग शब्द नहीं है। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग। संस्कृत में 3 प्रकार के। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। पहला ऑप्शन अवधी, पहला ऑप्शन हमें दिया गया अवधी, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया ब्रजभाषा, तीसरा ऑप्शन मैथिली और चौथा ऑप्शन बांगरू। तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो है हमारी ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आपसे विनय पत्रिका की जगह रामचरितमानस की भाषा पूछेगा तो उसकी भाषा है अवधी भाषा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। पहला ऑप्शन भाई, दूसरा ऑप्शन भिक्षुक, तीसरा ऑप्शन भालू और चौथा ऑप्शन मक्षर। तो यहाँ पर हमारा जो तद्भव शब्द नहीं है, यानी कि हमसे पूछा गया कौन सा तत्सम है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भिक्षुक हमारा तद्भव नहीं है, ये हमारा तत्सम है। भिक्षुक की जगह अगर भिखारी लिखा होता तो हमारा तद्भव हो जाता। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वीर या आला किस जाति के छंद हैं। पहला ऑप्शन वर्णिक, दूसरा ऑप्शन मात्रिक, तीसरा ऑप्शन मुक्तक और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आला और वीर हैं वो हमारे छंद हैं मात्रिक छंद। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन शरबत, दूसरा ऑप्शन तलाश, तीसरा ऑप्शन कसरत, चौथा ऑप्शन शराब। तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शरबत शब्द हमारा पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, मनुष्य क्रोध में स्वयं का ही नुकसान करता है, रेखांकित शब्द का वचन बताइए। पहला ऑप्शन एक वचन, दूसरा ऑप्शन बहुवचन, तीसरा ऑप्शन द्विवचन और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो रेखांकित शब्द होगा वो होगा मनुष्य। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग
संग्रह के रचनाकार या व्यंग्यकार कौन से? पहला ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन भवानी प्रसाद मिश्र, तीसरा ऑप्शन धर्मवीर भारती और चौथा ऑप्शन हरिशंकर परसाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हरिशंकर परसाई हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारी वीडियो में 30 प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी 6 से 7 प्रश्न आपको पैराग्राफ से देखने को मिलेंगे, तो मैंने आपको 30 प्रश्न कराए हैं। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।